Good morning, dear student. I, Dr. Durga Tamsoy, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं यूजी सेम 5 में सीसी 11 पेपर यूनिट 4 में फैमिली थेरेपी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आज आप लोगों को फैमिली थेरेपी का मीनिंग और थेरेपी के प्रोसेस के बारे में बतलाऊंगी। पारिवारिक चिकित्सा एक तरह का सामूहिक चिकित्सा है, जिसमें समूह के सदस्य परिचित ना होकर एक ही परिवार के सदस्यगण होते हैं। पारिवारिक चिकित्सा का आरंभ 1950 दशक में हुआ था। जब कोई रोगी यानी मानसिक रोगी किसी प्रकार की व्यक्तिगत उपचार के बाद जब वह घर वापस लौटता है, यानी अपने परिवार के पास वापस आता है, तो कुछ समय बाद पुनः उसमें रोग के लक्षण देखे गए हैं। मनोचिकित्सकों का मानना था कि इसका कारण परिवार के अन्य सदस्यों का उनके साथ दोषपूर्ण अंतःक्रिया है। अतः नैदानिक मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर बल डाला कि रोगी के कुसमायोजित व्यवहार के लक्षणों को संपूर्ण रूप से पूरी तरह से दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि परिवार के अन्य लोगों का भी उपचार किया जाए। कहने का अर्थ यह है कि पारिवारिक चिकित्सा की सबसे बड़ी पूर्व कल्पना यह है कि परिवार का जब एक सदस्य में किसी तरह का असामान्य लक्षण विकसित हो जाता है या किसी तरह का डिस्टर्बेंस उसमें देखने को मिलता है, तो यह डिस्टर्बेंस न सिर्फ उस व्यक्ति में ही होता है, बल्कि पूरे परिवार में देखने को मिलता है। पारिवारिक चिकित्सा में परिवार को एक सिस्टम के रूप में देखा जाता है। पारिवारिक चिकित्सा में चिकित्सक पूरे परिवार की सामान्य समस्याएं जो अधिकतर सदस्यों में समस्या उत्पन्न कर रही होती, उसकी पहचान की जाती है तथा अन्य पारिवारिक नियमों का भी पता लगाया जाता है। उस पर विचार विमर्श करके परिवार के सदस्यों को नए ढंग से आपस में अंतःक्रिया करने तथा संघर्ष को दूर करने के उपायों पर बल डाला जाता है। इससे परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति
बढ़ती हैं तथा उनमें समायोजनशीलता की शक्ति में वृद्धि होती है। पारिवारिक चिकित्सा का आरंभ परिवार के ऐसे व्यक्ति की पहचान करके होता है जो सबसे अधिक किसी समस्या से ग्रसित होता है। इस व्यक्ति को चिन्हित क्लाइंट, आइडेंटिफाइड क्लाइंट कहा जाता है। उसके बाद पारिवारिक चिकित्सा की प्रारंभिक सत्र यानी सेशन में परिवार के सबसे बड़े सदस्य जैसे माता पिता से संपर्क स्थापित करके तथा उनसे विचार विमर्श करके समस्या की पहचान की जाती है। इसके बाद के अन्य सत्रों में, सेशनों में परिवार के अन्य लोगों को बुलाया जाता है। कभी कभी इस चिकित्सा में परिवार के सभी सदस्यों को चिकित्सक एक साथ विचार विमर्श के लिए भी बुलाता है। इस चिकित्सा विधि में परिवार के सदस्यों के बीच दोषपूर्ण संचार, अंतःक्रिया तथा संबंधों को उन्नत बनाने पर बल डाला जाता है। इस चिकित्सा में एक ऐसा पारिवारिक तंत्र विकसित किया जाता है जिससे परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरा किया जा सके ताकि उनके बीच एक हेल्दी रिलेशनशिप एवं अंतःक्रिया विकसित हो सके। थैंक यू।